आज बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी आलू लच्छा नमकीन। इसे आप व्रत में तो खा ही सकते हैं, बाकी दिनों में भी आप इसे चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इसकी आवाज़ सुने, आवाज़ सुन के ही पता चल रहा होगा कि ये कितना क्रिस्पी बना है। यदि आप वीडियो में दिखाए गए सारे टिप्स फॉलो करेंगे तो आपका भी नमकीन इतना ही क्रिस्पी बनेगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल नट्स एंड क्रीम में। नमकीन बनाने के लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के पहाड़ी आलू लिए हैं। जब भी आप आलू से कोई चिप्स बनाते हो या कोई नमकीन बनाते हो तो कोशिश करें कम मीठे आलू लें। तो पहाड़ी आलू कम मीठे होते हैं। ये आलू काफ़ी मिट्टी से भरे होते हैं और इस पे इस तरह से छिलके इस तरह से उतर रहे होते हैं। तो आज की रेसिपी के लिए मैं यही आलू यूज़ कर रही हूँ। तो आलूओं को मैंने छीलकर धो लिया है। तो यहाँ कद्दूकस में हमें चिप्स कटर वाला छेद ही यूज़ करना है, ये वाला। इसी से हम पतली पतली स्लाइसिस ऐसे काटेंगे जैसे कि हम पोटैटो चिप्स बनाते हैं तब काटते हैं। आलू के लच्छे लंबे बने, इसके लिए आलू को हम इस पोजीशन पे रखेंगे। तो अब दूसरे आलू को भी हम सेम इसी पोजीशन पे रख के इस तरह से चिप्स कटर से काट लेते हैं। तो चिप्स कटर से काटकर इस तरह इसकी पतली लंबी स्लाइसिस हमारे पास तैयार हो जाएंगी। देखिए चिप्स जैसी पतली पतली स्लाइसिस ही हमारे पास तैयार हैं। चिप्स कटर पर काटने के बाद कुछ हिस्से आलू के बच जाते हैं जो कि नहीं कट पाते क्योंकि हाथ ना कट जाए इस डर से। इसे हम मोटे छेद वाले कद्दूकस से कद्दूकस कर लेंगे। जो बचे हुए आलू हैं उनको देखिए मैं इस पोजीशन से इस तरह लंबाई की तरफ से ही कद्दूकस कर रही हूँ ताकि इसके भी लच्छे लंबे बने। मैंने 1-2 बार कद्दूकस करके भी लच्छे तैयार किए हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी कड़क बनते हैं क्योंकि पतले होने की वजह से। लेकिन वेस्ट ना हो जाए इसलिए मैं इसे कद्दूकस कर रही हूँ। लेकिन ये इन छोटे टुकड़ों को कद्दूकस कर पाना भी मुश्किल है, तो इन्हें आप सब्जी वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। अब जो तैयार स्लाइसिस हैं उसे हम एक के ऊपर एक इस तरह से रख देंगे। तो एक बार में आप 4-5 स्लाइसिस से ज़्यादा ना लें क्योंकि ज़्यादा स्लाइसिस एक साथ लेने से काटने में मुश्किल आएगी। और कटर से हम इसको जितना बारीक हो सके काटेंगे। यहाँ आपको ध्यान इस बात का रखना है कि इसे बारीक ही काटें क्योंकि अगर कोई टुकड़ा मोटा रह गया तो वो तलने के बाद भी क्रिस्पी नहीं हो पाएगा। तो मैंने सारे टुकड़ों को देखिए इस तरह से बारीक बारीक काट लिया है। आलू इकट्ठे होने की वजह से आपको मोटे लग रहे हैं, लेकिन मैंने इन्हें पतला ही काटा है। तो आप भी इन्हें क्रिस्पी करने के लिए पतला ही काटें। तो यहाँ पर कद्दूकस किए हुए और बारीक कटे हुए दोनों आलू तैयार हैं। यहाँ पे एक पतीले में 4 कप पानी लेंगे और इसमें 2 चम्मच नमक डालेंगे। पानी रूम टेम्परेचर का ही हो। आपको ये नमक ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन इस स्टेज पर हम जितना नमक डालेंगे वही फाइनल नमक होगा। इसके बाद हम इसमें और नमक नहीं डालेंगे, इसलिए ये ज़्यादा नहीं है। अब इसे अच्छे से मिक्स करें और अपनी तैयार स्लाइसिस और कद्दूकस किए हुए आलू सब इसमें डाल के इसे अच्छे से मिक्स करें और इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। ये प्रोसेस इसलिए ज़रूरी है, इससे एक पंथ दो काज, यानी इससे आलूओं का जो एक्स्ट्रा स्टार्च है वो भी निकल जाएगा और इससे आलूओं में नमक भी अच्छे से रस जाएगा। 10 मिनट बाद आलूओं को अच्छे से निचोड़ के हमने एक मोटे टॉवल पे फैला दिया है इस तरह से। और टॉवल के एक कोने की मदद से हम इस तरह से इसको थोड़ा सा सुखाएंगे। 6-7 बार हम टॉवल के किनारे से इसे इस तरह से पोंछ लेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। पाँच 6 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दें। अगर हो सके तो इसे पंखे के नीचे रखें। जब तक कि नमकीन ड्राई हो रहा है तब तक अगले प्रोसेस पे चलते हैं। गैस पर मैंने एक हैवी बॉटम की कढ़ाई रखी है। इसे हम मीडियम फ्लेम पर गर्म करेंगे और इसके ऊपर हम इस तरह से ब्रश से थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर देंगे इसके चारों तरफ, ताकि जब हम आलू की स्लाइसिस इसमें डालें तो वो चिपके ना। 5 मिनट हो चुके हैं। कढ़ाई हमारी अच्छे से गर्म हो चुकी है। तो हमने मीडियम फ्लेम से इसे लो टू मीडियम फ्लेम के बीच कर दिया है इसकी फ्लेम को, और हम आलू की स्लाइसिस अब इसमें डाल रहे हैं। यहाँ आपको इसे 5 मिनट के लिए ही केवल लो टू मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा गर्म करना है। इसे हल्के हाथों ही ऊपर नीचे करें, क्योंकि अगर आप तेज़ी से करेंगे तो हो सकता है कि ये बीच में से टूट जाए।
यहाँ वीडियो की स्पीड मैंने तेज़ की हुई है, लेकिन मैं इसे हल्के हाथ से ही कर रही हूँ। जब 4-5 मिनट के लिए हम आलूओं की स्लाइसिस को टॉवल पे सुखाते हैं तब भी उनके अंदर का मॉइस्चर पूरा नहीं सूखता, लेकिन 5 मिनट के लिए ही सही जब हम ये प्रोसेस करते हैं तो काफ़ी हद तक आलू ड्राई हो जाते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं तो हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे वापस से टॉवल पर पलट देते हैं। अब हमें इसे वापस से ठंडा करना है। जब तक आलू ठंडे हो रहे हैं गैस पे हम ऑयल गरम करना रख रहे हैं। तो ऑयल को हम हाई फ्लेम पे गरम कर रहे हैं। जब तक ऑयल गरम हो रहा है हम बाकी का सामान देख लेते हैं जो कि हमने इसमें ऐड करना है। यहाँ मैंने 7-8 कड़ी पत्ता लिए हैं और 2 मिर्ची ली हैं। कड़ी पत्ता को बारीक टुकड़ों में काटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मिर्ची को हम थोड़े बड़े बड़े टुकड़ों में ही काट रहे हैं। यहाँ मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स भी लिए हैं, जिसमें 2 टेबलस्पून कच्ची मूंगफली, 1 टेबलस्पून काजू और 1 टेबलस्पून बादाम है। काजू और बादाम को मैंने बीच में से काट लिया है 2 भागों में। हाई फ्लेम पर ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसे मीडियम फ्लेम पर कर देते हैं। हमारा नमकीन भी अच्छे से ठंडा हो चुका है। इसे हमने एक प्लेट में डाल लिया है। तो इसे फ्राई करने के लिए ऑयल में डाल रहे हैं। ऑयल में फ्राई करते ही इसमें बबल्स आने शुरू हो गए हैं। जब तक इसमें बबल्स रहेंगे तब तक हम इसे मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। यदि आप ज़्यादा ऑयल से परहेज करते हैं तो कम तेल का नमकीन भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। उसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे ही इसमें बबल्स आने कम हो जाएंगे गैस की फ्लेम को हम लो टू मीडियम के बीच में कर देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि इस पे बढ़िया सा कलर नहीं आ जाता। फाइनली इस पे बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है तो हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ हमने 2 छलनी यूज़ की हैं, एक ये वाइट वाली और दूसरी ये छेद वाली, तो इससे इजीली ये काम हो जाएगा। तो यहाँ आपको ऑयल को अच्छे से नितारना है। इसको 10-15 सेकंड ऐसे ही ऑयल के ऊपर रखें। वायर वाली छलनी पर इसे 10-15 सेकंड के लिए ऐसे ही रखें। अगर आप इसे ऊपर नीचे करेंगे तो इसमें से जो चिप्स हैं वो निकल के वापस से कढ़ाई में चले जाएंगे। 10-15 सेकंड हमने इसी तरह इसे छलनी में रख के ऑयल के ऊपर अच्छे से ऑयल को नितार लिया है। इसे हमें टिश्यू पेपर पे नहीं रखना। टिश्यू पेपर पे रखने से ये नरम पड़ जाएंगे, क्रिस्पी नहीं रहेंगे, इसलिए हम इसे डायरेक्ट थाल में ही रख रहे हैं। मैंने क्योंकि 2 आलू ही यूज़ किए हैं इस नमकीन को बनाने में, तो एक ही बैच में सारा काम हो गया। लेकिन अगर आप सेकंड बैच बना रहे हो, ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो, तो आपको वापस से वही सारा प्रोसेस फॉलो करना है। यानी पहले हाई फ्लेम करनी है, उसके बाद इसको डालने से पहले मीडियम फ्लेम पे करना है और उसके बाद फिर आपको अपना नमकीन डालना है। और जैसे ही बुलबुले कम होंगे आपको लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे पकाना है तब तक जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। जब पहला बैच मैंने निकाल लिया था तो फ्लेम को मैंने वापस से मीडियम पर कर दिया था। अब मीडियम फ्लेम पे हम बाकी की चीज़ें फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले अब यहाँ कच्ची मूंगफली डालेंगे। मूंगफली को पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मूंगफली पकने में 2-3 मिनट आराम से ले लेगी। अब जितनी भी चीज़ें हैं वायर वाली छलनी में ही फ्राई करें, इससे ये इजीली बाहर भी निकल आएंगी। जब मूंगफली में से चटकने की आवाज़ आई इसका मतलब वो पक रही है। मूंगफली फ्राई होने पर उसके छिलके अलग होने शुरू हो जाते हैं। जब आप मूंगफली के दानों पर हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर देखें तो इसका मतलब वो पक गई है, उसे बाहर निकाल लें। अब इसमें काजू डाल रहे हैं। काजू को हमने 2 भागों में काट लिया था, तो ये बहुत जल्दी पक जाते हैं। केवल 30-35 सेकंड में ही इस पे बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा। तो जब कलर आ जाए इसे भी बाहर निकाल लें। इसके बाद अब बादाम की बारी है। तो बादाम जिसको कि मैंने 2 भागों में काट लिया था, इसको फ्राई करेंगे। तो ये भी 1 मिनट ही लगेगा इसको फ्राई करने में। जैसे ही इस पे हल्का सुनहरी रंग आ जाए तो इसे हम बाहर निकाल लेंगे। तो नमकीन को तीखा स्वाद देने के लिए अब बारी है हरी मिर्च की। तो हरी मिर्च को भी इस तरह छलनी में डाल के फ्राई कर लेते हैं। हरी मिर्च फ्राई होने के बाद सफ़ेद सा रंग आ जाता है। तो जब सफ़ेद सा रंग आ जाए तो ये भी फ्राई हो चुकी है, इसे भी बाहर निकाल लें। कड़ी पत्ता को भी वायर वाली छलनी में इस तरह से डाल के 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। कड़ी पत्ता को धोने के बाद थोड़ा ड्राई कर लें।
यदि आप गीला कड़ी पत्ता ऑयल में डालेंगे तो ऑयल के काफ़ी छींटे उड़ेंगे। 1 मिनट बाद इसे भी निकाल लेते हैं। आवाज़ तो मैंने पहले ही सुना दी थी कि ये कितना क्रिस्पी बना है। अब इसे ड्राई फ्रूट्स इन सारी चीज़ों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। नमकीन को टिश्यू पेपर के ऊपर ना निकालें, ये नरम पड़ जाएंगे, लेकिन ड्राई फ्रूट्स को आप टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल सकते हैं। जल्दबाजी में मैंने नीचे टिश्यू पेपर नहीं रखा। अच्छा, ये मैंने बहुत नोटिस किया है कि नमकीन बनने के बाद जैसे ही हम उसमें नमक और मसाले ऐड करते हैं तो वो नमकीन ज़्यादा क्रिस्पी नहीं रहता। तो इसलिए मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप इसे ठंडा होने के बाद एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर लें। ये 1 महीना आराम से चल जाएंगे। और जब आपको इसे खाना हो तो आप ऊपर से मसाले ऐड कर सकते हैं जो कि आप व्रत में खाते हैं। तो नमक तो इनमें ऑलरेडी शामिल है, तो वो आप हिसाब से ही डालें। तो अगर आज की रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।